श्री राम। करहु सीतापति पातु हृदयम जामदग्निजित, मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिम जाम्बद्राश्य। करहु सीतापति पातु, हाथों की रक्षा कर, यानी आगे के हथेली वाला भाग। पहले भुजऊ कहा गया, भुजा, उसके बाद करहु। करहु सीतापति पातु, इसमें भगवान श्री राम का जो सीता जी के साथ पानी ग्रहण संस्कार है, वो वाली लीला ऊपर कहा गया था। भुजऊ भग्नेश कारमु कहा, भुजाओं की रक्षा शिव धनुष को भंग करने वाले श्री राम करें। और यहाँ कहा जा रहा है सीतापति अर्थात भगवान श्री राम करों की रक्षा करें, हाथों की रक्षा करें। हाथ जो हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं अधिकांश वो हाथों से संपन्न होती हैं। कर्म जो हैं हाथों के द्वारा होते हैं। उसमें आदि शक्ति जगदम्बा की प्रधानता है। भगवती सीता जी जो हैं आदि शक्ति हैं। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोई अवतरे मोरिये माया। भगवान श्री राम उनका परिचय देते हुए बताते हैं कि ये आदि शक्ति भगवती जगदम्बा है। इनकी इच्छा से क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, द्रव्य शक्ति तीनों शक्तिशाली बनी हुई हैं। अगर भगवती आदि शक्ति अपनी शक्ति इनमें से खींच लेंगी तो ये सब निष्क्रिय हो जाएंगी। उमा रमा ब्रह्मानी जो हैं कुछ भी नहीं कर सकती हैं। भगवती सीता के अंश से असंख्य उमा रमा ब्रह्मानी प्रकट होती हैं। वो है आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा। उस आदि शक्ति का यह सौम्य स्वरूप है। सीता जी के रूप में, गायत्री के रूप में, गंगा के रूप में, ये सब माता जी के सौम्य स्वरूप है। माता जी का जो दुर्गा जी का स्वरूप है उग्र स्वरूप है। दुर्ग की रक्षा करने के लिए दुर्गा, परंतु देखा जाता है कि सीता जी की उपासना बहुत स्वतंत्र रूप में कम होती है। वैसे कल्याण में एक घटना पढ़े थे, प्राचीन समय की घटना कही जाती है। जनकपुर क्षेत्र में एक सरिता पे डैम बना था और नदी में बाढ़ आ रही थी और डैम का टूटने की संभावना हो रही थी। तो जिस इंजीनियर ने उसको तैयार करवाया था उसने सोचा कि इसमें मेरा बड़ा अपयश होगा और इससे अच्छा है कि इस पर चढ़ के खड़ा हो गया वो, और अगर ये टूटता है तो इसके साथ मैं भी अपना प्राण दे दूंगा। जल बढ़ता रहा, जल उस पर बराबर धक्के मारता रहा। देखा पास में कुछ भीड़ एक मंदिर पे इकट्ठी थी। भगवती आदिशक्ति जगदम्बा ने उसको कृपा करके इस प्रकार की बुद्धि दी कि वो उस स्थान पे पहुंचा। लोगों से पूछा कि यहाँ ये सब क्या कर रहे हो आप? कहा ये हमारी आदिशक्ति जगदम्बा भगवती श्री सीता जी हैं, इनकी कृपा से हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अभी जो नदी में बाढ़ आई है उससे
गांव की रक्षा के लिए हम माता जी से प्रार्थना कर रहे हैं। उसके मन में भी विचार आया कि अगर मां में इतनी शक्ति है तो अगर ये डैम बच गया तो मैं मां की विशेष आराधना उपासना करूंगा। फिर वो जाके उसके ऊपर खड़ा हो गया कि अगर टूटता है तो मैं प्राण दे दूंगा, और अगर मां की कृपा से बच गया, परंतु उसका ध्यान वहीं माता जी के जहां सब भक्त कीर्तन कर रहे थे वहां उसका मन था। देखा गया जल बहुत बड़ा, ओवरफ्लो भी हुआ, उसने बहुत उसको धक्के लगाए, परंतु बांध जो है टूटा नहीं। तब तक उसकी दृष्टि नीचे की तरफ गई तो देखा राम और लक्ष्मण, वो तो नहीं पहचानता था, परंतु दो धनुर्धर उस बांध के नीचे खड़े हुए उसकी रक्षा कर रहे हैं। जल उतर गया, सब शांति हो गई। पुनः वो मंदिर के पास गया, फिर मंदिर के पुजारी से निवेदन किया कि आज मां ने कृपा करके इस बांध को बचा दिया है। ये मैंने एक विचित्र बात देखी, यहाँ आसपास के लोग कोई धनुष्मान लेके तो नजर आते नहीं है। यहाँ के ग्रामीण अंचल के जो भी लोग हैं वो दूसरे प्रकार के हथियार रखते हैं, परंतु ये धनुष बाण लिए हुए दो तरुण बड़े सुंदर थे। एक श्यामल रंग का था, एक गौर वर्ण का था, और सिर पे उन्होंने कुछ मुकुट लगा रखा था। अब उसको नहीं मालूम मुकुट होता है क्या होता है, अपने ढंग से बताए। पुजारी जी ने बताया वो दोनों और कोई नहीं थे, भगवती सीता जी के पति श्यामल रंग वाले श्री राम थे, और उनके छोटे भाई देवर लक्ष्मण थे। उनकी कृपा से ही ये बचा है। जो मां की शरणागति स्वीकार कर लेता है, जो मां का भजन साधन करता है, आदिशक्ति जगदम्बा श्री सीता जी का, तो मां की कृपा से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान की हम सेवा करेंगे तो भगवान उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितना प्रसन्न वो आदिशक्ति जगदम्बा श्री सीता जी की सेवा से होते हैं, अथवा हनुमान जी या भगवान के जो अन्य भक्त हैं। सीतापत सेवक सेवकाई, काम ध्येन सतकोट सुहाई। सीतापति के सेवक की सेवा, मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम। जितने भी रामानंदीय वैष्णव हैं, रामानंदीय श्री वैष्णव, उनकी आचार्य हैं भगवती सीता जी। तो उनकी सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवती आदिशक्ति की हम शरणागति स्वीकार करते हैं, उनका हम आश्रय लेते हैं, तो हमारे अंदर इच्छा शक्ति, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति सक्रिय होती है। यहां जो कहा जा रहा है करौ सीतापति पातु, उसका तात्पर्य यह है हमारे हाथों की रक्षा करें, अर्थात हमारे हाथों से कोई भी ऐसा निंदित कार्य ना हो जो परमात्मा की बनाई हुई मर्यादा के विपरीत हो। हम हाथ से कर्म करते हैं, परंतु सदा परोपकार में लगे रहें, दूसरों के हित में हम तत्पर रहें। जहां तक हाथ की शोभा कंगन से नहीं है, आभूषण से नहीं है, हाथ में पहना जाने वाला जो कंगन है उससे हाथ की शोभा नहीं है,
एक बार नानक जी जो है आसन पे विराजमान थे, बहुत से भक्त समुदाय बैठा हुआ था, दर्शन लाभ कर रहा था। नानक जी ने कहा, जिसके हाथ शुद्ध हो, पवित्र हो, वो हमको एक गिलास पानी लाके दे। एक व्यक्ति उठा और उठ के जल लेने के लिए नानक जी ने रोक दिया उसको। नानक जी ने कहा, तुम्हारे हाथ पवित्र हैं? कहा, महाराज घर में बहुत नौकर सेवक सेविकाएं हैं, हमको कोई काम ही नहीं करना पड़ता, हमारे हाथ तो सदा पवित्र रहते हैं, हम अपने हाथ से कुछ नहीं करते हैं, सब सेवक सेविकाएं करते हैं। नानक जी ने कहा, तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं है, हाथ की पवित्रता होती है सेवा से। जिन कर कमलों से, जिन हस्त कमल से, जिन हाथों से, कमल इसलिए कहा जाता है निर्लिप्त भाव से कर्म करें, इसलिए उसको कमल कहते हैं। और जिसके हाथ निर्लिप्त भाव से सेवा में लगे हैं, वही हाथ पवित्र हैं। तो भगवान श्री राम हाथों की रक्षा करें, अर्थात हमारे हाथों से कोई भी ऐसा निंदित कर्म ना हो, जैसे किसी प्राणी की हिंसा, किसी को प्रहार करके प्रताड़ित करना, कष्ट पहुंचाना, वो हाथों से ना हो। और जो व्यक्ति राम रक्षा स्तोत्र का इस भाव से पाठ करते हैं और पाठ के अंदर हमारे हाथों की रक्षा सीतापति करें, तो फिर भगवान श्री राम उनके हाथों से कोई निंदित कार्य नहीं होने देते। करो सीतापति पातु हृदयम जामदग्निजित। जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी जो हैं, उन पे विजय पाने वाले श्री राम, परशुराम जी को पराजित करने वाले श्री राम हमारे हृदय की रक्षा करें। ये चरित्र के हिसाब से वाल्मीकि रामायण में जो चरित्र है भगवान श्री राम का, उसमें परशुराम जी विवाह होने के बाद जब बारात अयोध्या की तरफ लौटने लगी, तब मार्ग में परशुराम जी आते हैं। इसलिए पहले सीतापति और अब जामदग्निजित, अर्थात उस लीला को बाद में बताया गया है। परशुराम जी के ऊपर विजय, ये पूरा लीला का क्रम चल रहा है। हृदयम, तो हृदय जो है सब प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हृदय में परमात्मा साक्षात सगुण साकार रूप में विराजमान है। किनके? जिन्होंने साधना करके भगवान को प्रकट कर दिया है। भगवान हृदय में प्रकट होते हैं, और जिसके हृदय में भगवान सगुण साकार रूप में प्रकट नहीं हुए, भले ही वो भगवान श्री राम सामने साक्षात आ जाए, उनको नहीं पहचान सकेगा। पहले हमारे हृदय में भगवताकार वृत्ति बनती है, ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, तब हमको बाहर भगवान का साक्षात्कार होता है। पहले हृदय हमारा पवित्र हो, हृदय में परमात्मा का प्राकट्य हो। निर्गुण निराकार रूप में परमात्मा हमारे हृदय में है, परंतु सगुण साकार रूप में आए। हृदय वो स्थान है जिससे, वो गीता में जो भगवान ने कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति, भ्रामय सर्वभूतानि
यंत्र उड़ानी माया। अर्जुन को बताया भगवान ने, ईश्वर जो है सबके हृदय में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, भ्रामय सद्भूतानि, और सभी प्राणी मात्र को संचालित करते हैं। किसके द्वारा? अपनी माया के द्वारा। कौन सी माया? आदि शक्ति जय जग उपजाया। वही भगवती सीता जी के द्वारा भगवान सबको संचालित करते हैं। तो वो हमारे हृदय की रक्षा करें। परशुराम जी को पराजित करने वाले भगवान श्री राम हमारे हृदय की रक्षा करें, अर्थात हमारा हृदय पवित्र बना रहे। और जिसका हृदय पवित्र नहीं है, हृदय की अपवित्रता कैसे होती है? ये जितने भी काम आदि विकार हैं वो हमारे हृदय में निवास करने लग जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक पद में कहते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा। ये मेरा जो हृदय है प्रभु आपका भवन है, आपका निवास स्थल है। तहाँ आई बसे बहु चोरा, वहां बहुत से चोर बदमाश आके निवास करने लग गए। भगवान ने कहा छोड़ दो इसको, कहीं दूसरे जगह चले जाओ, जहां चोर बदमाश रहते हैं वहां क्यों रहते हो? तो कहा भागे नहीं, अगर मैं कहीं भाग के जाता हूं ना, वो पीछा करते हैं, उनसे छुटकारा नहीं होता। भगवान ने कहा अच्छा फिर तुम मेरे से क्या चाहते हो? कहा प्रभु मैं केवल इतना चाहता हूं, अपजश न होई तुम्हारा, आपका अपयश न होने पाए। भगवान ने कहा इसमें हमारा अपयश क्या? अरे लोग कहेंगे कि भगवान के धाम को चोर बदमाशों ने लूट लिया। भगवान का धाम है ना, उसको चोर बदमाशों ने लूट लिया, तो इसमें भगवान का अपयश होगा। तो मैं आपका अपयश नहीं चाहता हूं, आप कृपा करें, उन चोर बदमाशों से मेरे हृदय की रक्षा करें। ये हृदय जो है पवित्र कैसे होता है? प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाए, कबहू न जाए। महर्षि वशिष्ठ ने वशिष्ठ संहिता कर्म कांड में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। महर्षि वशिष्ठ जो हैं बहुत आगे ऊंची कक्षा में पहुंचे हैं, कर्म कांड के बहुत अधिक निष्णात हैं, परंतु उन्होंने इतना कर्मकांड किया, अंतिम में एक निष्कर्ष निकला, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाए। हृदय का जो मल है, हृदय की जो मलिनता है, वो भगवान की प्रेमा भक्ति रूपी जल के बिना दूर नहीं होती है। हम कितने ही कीमती डिटर्जेंट, साबुन और भी अनेक प्रकार से जो सफाई करने के लिए केमिकल्स इत्यादि हैं उनका प्रयोग करें, परंतु बिना जल के सफाई नहीं होगी। वस्तुओं को हम साफ करना चाहते हैं तो बिना जल के नहीं होगा। उसमें तो जितने साधन हैं, वो सब साधन जो हैं, ये सब नाना प्रकार के डिटर्जेंट पाउडर इत्यादि जो भी हैं और साबुन इत्यादि हैं, और प्रेम भक्ति जो है वो जल है, उसके द्वारा हृदय की सफाई होती है। अगर हमारा हृदय साफ होगा तो उसमें परमात्मा का साक्षात्कार होगा। काई विषय मुकुर मन लागी, हृदय रूपी दर्पण में विषयों की काई जम गई, उसके कारण हमारे को अपने अंतरस्थ छिपे हुए परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। हृदय को साफ करने की जरूरत है, हृदय को धोकर साफ करने की जरूरत है। यह नहीं कि ऊपर से, अब जैसे ये कांच पे बहुत मलिनता है, हम इसके ऊपर बिना पानी और बिना किसी केमिकल के और केवल कपड़े से
सूखा पहुंचेंगे, साफ नहीं होगा ये। इसको साफ करने के लिए बता दिया है, ऐसा कर लेना। मतलब केवल एक ही नहीं, एक तरफ से सब हो जाए तो और अच्छा है। हाँ? अच्छा अच्छा, जाली पूरे में लगी है। अब वो जिसने लगाया है वो इस पल्ले को निकालना जानता है। एक दिन उसको बुलाओ, वो जो अभी सरजू के वहां काम कर रहा था, क्या नाम है उसका, है उदय, उदय, हाँ उदय भाई। तो उदय भाई को कहो कि भाई इनकी सफाई करनी है, इसलिए अब इसमें तुमने तुमने या जिसने भी लगाया है, जाली लगाई है बहुत अच्छी बात है, परंतु सफाई की व्यवस्था कैसे होगी वो जानते हैं, वो तुरंत निकाल देगा। कहा कि महीने में एक बार आके सफाई। तो हृदयम जाम दग्नजित, हृदय की रक्षा परशुराम जी को पराजित करने वाले श्री राम करें। अगर भगवान हमारे हृदय की रक्षा करते हैं तो चोर इत्यादि बदमाश सब पलायन कर जाएंगे। जहां भगवान श्री राम धनुष्मान धारण करके विराजमान होंगे, फिरी दुहाई राम की गए निशाचर भाग। जब राम जी की दुहाई फिरती है तो हृदय से सब ये जितनी भी दुष्ट प्रवृत्तियां हैं ये सब दूर हो जाती हैं, भाग जाती हैं। राम जी का जो हृदय में प्रकाश होता है, उस आलोक में ये मोह अंधकार दूर हो जाता है। जब हृदय में भगवान श्री राम विराजमान होते हैं तो हृदय रूपी दर्पण साफ स्वच्छ होता है, प्रेमा भक्ति का वहां प्राकट्य होता है, और उस जल से हमारा हृदय निर्मल होता है, और निर्मल हृदय में भगवान का साक्षात्कार होता है। और जहां भगवान की कृपा हो जाती है, जामवंत का सुन रघुराया, जापर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ही ऊपर। जब भगवान की कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर भगवान दया कर देते हैं, कृपा दृष्टि से देख लेते हैं, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, उसकी कुशलता निरंतर बनी रहती है। और जितने भी देवता इत्यादि हैं, क्योंकि जितना ये आधि भौतिक जगत है अधिदेव के द्वारा संचालित होता है, इसलिए आधिदेविक जो कष्ट है उनसे भी रक्षा हो जाती है। और आदि भौतिक जगत में जो ये अधिभूत है, आदि भौतिक जगत है, वो भी हमारे अनुकूल हो जाता है, पदार्थ इत्यादि भी हमारे अनुकूल हो जाते हैं। तो भगवान श्री राम बस हम पे दया करें, और सोई विजयी विनय गुण सागर, ता सुजस त्रिलोक उजागर। वो विजयी भी होता है और उसके साथ साथ विनयी भी होता है। यह नहीं कि विजय होने के बाद उसके मन में अहंकार और अभिमान आ जाता है, नहीं, विनयी मतलब नम्रता भी उसमें बनी रहती है। और जब हृदय में नम्रता होती है, विनय होती है, तो फिर स्वाभाविक है सत्पात्र के पास जैसे समिट समिट जल भरई तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। वर्षा होती है तो जहां गहराई है
वहां जल इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रकार से जो विनयी व्यक्ति हैं, हृदय से जिनके नम्रता है, ऐसे नम्र हृदय वालों के अंदर सद्गुण अपने आप आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन सब भावों से भर के भगवान से प्रार्थना की जा रही है, पातु हृदयम, हमारे हृदय की रक्षा करिए प्रभु। आपने जिस प्रकार से परशुराम जी को पराजित किया, भगवान ने परशुराम जी को पराजित करने के लिए अस्त्र नहीं उठाया, और परशुराम जी पराजित होने के बाद कही जय 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 रघुकुल केतु, भगवान की जय जयकार करके गए। पराजित व्यक्ति नाराज होके जाता है, हृदय में प्रतिशोध की भावना लेके जाता है। हमने किसी को पराजित किया या किसी ने किसी को पराजित किया, तो जो पराजित व्यक्ति है उसके अंदर प्रतिशोध की भावना होती है कि समय आने पे इसको देख लेंगे। जैसे वो कपटी मुनि राजा प्रताप भानु के द्वारा पराजित हो गया, पराजित होने के बाद अवसर देखता रहा, कपटी मुनि बन के साधु का वेश धारण करके एकांत में जंगल में निवास करता रहा, परंतु अंदर वही भाव चल रहा था, कब प्रताप भानु अपने पकड़ में आए और अपना प्रतिशोध हम पूरा करें। परंतु परशुराम जी को भगवान श्री राम ने पराजित किया, और पराजित होने के बाद भी परशुराम जी जो हैं उनकी जय जयकार करते हुए, और क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता, दोनों भाई मतलब राम और लक्ष्मण, आप क्षमा के मंदिर हैं, मेरे अपराध को क्षमा करें। मैंने भूल की, मैंने अपराध किया, मैं नहीं जानता था कि आप साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। मैं तो अहंकार में, दर्प में भर के आपके साथ इस प्रकार से वार्तालाप किया। तो कहने का मतलब ये है, भगवान श्री राम ने परशुराम जी पे जो विजय पाई है वो शालीनता से पाई है, शील गुण से पाई है। भगवान की जो एक विशेषता है शील गुण, परशुराम जी से उन्होंने यही कहा कि हम तो आपके एक छोटे से दास हैं, और आप हमारे को उचित लगे तो दंड दीजिए, आपको उचित लगे तो क्षमा कीजिए, जैसा आपको उचित लगे। हम आपके साथ युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि आप ब्राह्मण वेश में हैं और हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों का कार्य है कि ब्राह्मणों की रक्षा करें, ब्राह्मणों के साथ युद्ध न करें, ब्राह्मणों को दंड न दे, वो उनके कर्म का फल स्वयं भोगेंगे, विधाता भोगेंगे। ये बात हमेशा ख्याल रखना, जो व्यक्ति इस पृथ्वी पे अपना कर्म दंड भोग लेता है उसको फिर धर्मराज के यहाँ या यमराज के यहाँ जाके कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। अगर हमने श्री राम, अगर व्यक्ति अपने अपराध का फल यहाँ पृथ्वी पे भोग लेता है, कर्म फल यहीं भोग लेता है, तो फिर आगे परलोक में उसको दंडित नहीं होना पड़ता है। इसलिए
अगर अपने से भूल हो जाए, अपराध हो जाए, उसको छिपाना नहीं चाहिए। अपने अपराध को स्वीकार करके, को कबूल करके उसका दंड भोग लेना चाहिए। दंड भोग लेने से फिर वो खाली हो जाता है, फिर आगे के लिए उसको कर्म फल नहीं मिलता। मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिम जाम्बदाश्रय। मध्य स्थान की खरदूषण का वध करने वाले श्री राम रक्षा करें। ये जो मध्य भाग है, मतलब हृदय से नीचे का भाग, नाभि से ऊपर का भाग, ये जो मध्य स्थान है, उसकी रक्षा खर दूषण और तीसरा का वध करने वाले, खर इनमें प्रधान था और वो रक्षा करें। खरध्वंसी, खर का, वैसे खर जो है ये कठोरता को भी खर कहते हैं, कांटों को भी खर कहते हैं। खर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, परंतु यहाँ लीला के अनुसार खरध्वंसी अर्थात खरदूषण, तृष्णा इत्यादि का जो 14,000 राक्षस थे, रावण ने अपने भाई विमाता के द्वारा पैदा हुए खरदूषण, ये सौतेले भाई हैं, सौतेले भाई हैं रावण के। और रावण ने खंडवा में, खंडवा एक जिला है, तो उस क्षेत्र में एक खरदूषण को रख रखा था। मारीच जो है मुंबई में रहता था, पंचवटी जो है नासिक में, और खरदूषण खंडवा, वो सब उधर का क्षेत्र है महाराष्ट्र। वैसे खंडवा शायद मध्य प्रदेश में आता होगा, जो भी है। तो उसने छावनी बना रखी थी और शूर्पणखा जो है इन सब पे शासन करती थी, इन सब पे शासन करती थी। खरदूषण इत्यादि शूर्पणखा के कथनानुसार कार्य करते थे। तो भगवान श्री राम ने जब खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेके आया युद्ध के लिए, तो भगवान ने एक लीला की। खरदूषण वध विराध पंडित, ऐसा खरदूषण के वध में भगवान ने एक चतुरता, भगवान ने विचार किया हमारा कार्य भी हो जाए और इन राक्षसों का उद्धार भी हो जाए। भगवान केवल मारते नहीं है, मारने के साथ साथ उसका उद्धार करते हैं, उसको तार देते हैं। तो भगवान ने विचार किया कि इनका कल्याण कैसे होगा। तो भगवान ने एक ऐसी लीला रची कि एक दूसरे को वो राममय देखने लग गए। मोहन अस्त्र का प्रयोग किया भगवान ने, गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया भगवान श्री राम ने। कुछ लोग गंधर्व अस्त्र कहते हैं, कुछ लोग मोहन अस्त्र कहते हैं। उनकी बुद्धि को मोहित कर लिया उस गंधर्व अस्त्र ने, और वो एक दूसरे को राममय देखने लगे और राम जी को मारना चाहते थे, क्योंकि विरोध में है, राम जी के प्रतिपक्ष में है। तो एक दूसरे को आपस में मारने की कोशिश करके लड़के मर गए। अंतिम समय उनके मन बुद्धि में सामने राम दिखाई दे रहे थे, तो इस प्रकार के भाव से उनकी मृत्यु हुई, जिससे उनकी सदगति, और भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा, एक बाण से काम कर दिया। 14,000 राक्षस समाप्त भी हो गए और उनका कल्याण भी हुआ। तो मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिम जाम्बद्राश्य, और नाभि की रक्षा जामवंत जी को
आश्रय देने वाले श्री राम करें। अर्थात किष्किंधा की लीला ये चल रही है, ये खरध्वंस, ये सब अरण्य कांड की लीला थी। और नाभिम जाम्बदाश्य अर्थात किष्किंधा की लीला है। नाभि जो है मणिपूरक चक्र है। आप सबको मालूम है, बच्चे का जो लालन पालन होता है नाभि से ही होता है। माता का जो भोजन का रस इत्यादि बच्चे के पोषण के लिए आता है, वो नाभि से ही उसके शरीर को विकसित करता है। और नाभि जो है, जैसे सूर्यमंडल में सूर्य केंद्र में है, उसके इर्द गिर्द पृथ्वी है और अन्य अन्य ग्रह हैं, वो घूम रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे नाभि के गुर्दे, किडनी, लीवर और ऊपर हृदय, ये सब को शक्ति देने वाला है। और इसका बीजाक्षर है रंग, अग्नि बीज है। और अगर मणिपूरक चक्र, ये नाभिक का जो चक्र है उसको कहते हैं मणिपूरक चक्र, ये जागृत हो जाता है, तो फिर साधक, जो योग साधना करने वाले साधक हैं और जिन्होंने चिति शक्ति को जागृत करके मणिपूरक चक्र से ऊर्ध्वगमन किया है, ऊपर बढ़ गए हैं, तो फिर उनका पतन नहीं होता है। उनका पतन मणिपूरक चक्र से जो नीचे के मूलाधार हैं, स्वाधिष्ठान हैं, ये सब चक्रों में अगर हम सक्रिय कर भी लिए, जरूरी नहीं है कि हमारा पतन नहीं होगा। चिति शक्ति वहां तक पहुंचने के बाद भी जीव का, साधक का, मुमुक्षु का पतन होने की संभावना रहती है। परंतु मणिपूरक चक्र जिस प्रकार से ज्ञान की जो चतुर्थ भूमिका से ऊपर निकल जाते हैं, फिर उनका पतन होना संभव नहीं रहता। इसी प्रकार से योगियों के, जिन्होंने हठ योग की क्रियाओं के द्वारा अथवा भगवत कृपा प्रसाद से, गुरु कृपा प्रसाद से चिति शक्ति को जागृत किया है, कुंडलनी शक्ति को जागृत किया है, वो चिति शक्ति, कुंडलनी शक्ति जब मणिपूरक चक्र का भेदन करके आगे बढ़ती है तो उसका पतन नहीं होता है। और इस चक्र के जागृत हो जाने से हमारे जो शरीर के आसपास के मुख्य भाग हैं, जिस गुर्दे इत्यादि, किडनी इत्यादि, लीवर इत्यादि, यकृत, लीवर, हृदय, इन सब की रक्षा होने लग जाती है। और ये सब, तो इस प्रकार से नाभिम जाम्बदाश्य, नाभि की रक्षा जामवंत जी को आश्रय प्रदान करने वाले श्री राम करें। शुग्रीवेशा कटिपात, ये सब किष्किंधा की ही लीला चल रही है। शुग्रीवेशा, सुग्रीव के स्वामी, कटी पातु, कटी की रक्षा करें। जो हमारा पृष्ठ भाग है, कटी है, पीठ, पृष्ठ भाग, पृष्ठ भाग को ही फिर पीठ कहने लग गए हैं। कमर, कमर, हाँ। तो सुग्रीवेश, सुग्रीव के स्वामी, वो कटी भाग की रक्षा करें। लोग कहते हैं ना, उसकी कमर तोड़ दी, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत, कमर टूट गई, कमर सीधी कर लो। अरे कमर, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान। कमर नहीं टूटनी चाहिए, कमर टूटी तो गया, फिर उसको खड़ा नहीं किया जा सकता।
मेरुदंड की जो मनके हैं अगर अलग हो गए तो फिर व्यक्ति का काम तमाम हो जाएगा। इसलिए सुग्रीव को आश्रय देने वाले सुग्रीव के स्वामी और भगवान तो सुग्रीव को अपना सखा कहते हैं, वो कटी भाग की रक्षा करें। शक्तनी हनुमत प्रभु, और जो शक्तनी अर्थात कटी से नीचे का भाग है, उरु अलग है, पृष्ठ भाग का ही जो भाग है उसको शक्तनी कहा गया है, और उरु आगे आएगा, उरु आगे का भाग है। तो शक्तनी हनुमत प्रभु, हनुमान जी के प्रभु भगवान श्री राम शक्तनी की रक्षा करें। ये सब अंग जो हैं विशेष महत्वपूर्ण है। उरु रघुत्तमा, और जो रकुल में श्रेष्ठ रघुत्तमा, मतलब रकुल के श्रेष्ठ भगवान श्री राम जो हैं उरु की रक्षा करें। उरु का जो भाग है, उरु उर्षा जायते ओरसः, जो उरु से जायमान होता है उसी को ओरस कहते हैं। कहते हैं ना ये अमुक का ओरस पुत्र है, अर्थात उरु की रक्षा भगवान रकुल श्रेष्ठ रघुत्तम भगवान श्री राम करें। और भगवान के विशेषण दिए गए हैं यहाँ, रक्षा कुल विनाशकृत, उरु रघुतम पातु रक्षा कुल विनाशकृत। ये राक्षसों का कुल को समूल, राक्षसों के कुल को समूल नष्ट करने वाले रघुश्रेष्ठ उरु की रक्षा करें, उरु की रक्षा करें। ये जो शक्तनी पीछे का भाग कहा गया और उरु जो है आगे का भाग है, उसकी रक्षा रकुल श्रेष्ठ राक्षसों का वध करने वाले, राक्षसों के कुल को भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करूं मई भुज उठाईपन की, राक्षसों से पृथ्वी को रहित कर दूंगा। भगवान ने राक्षसों से पृथ्वी को रहित किया, परंतु मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर जीवित था। महर्षि अगस्त्य इत्यादि ने जाके प्रार्थना की कि भगवान आप रावण का तो वध करके आ गए हैं, परंतु लवणासुर जो है उसके पिता को भगवान शंकर ने एक त्रिशूल दिया था। मधु दैत्य जो है भगवान शंकर का परम भक्त था, भगवान ने उसको एक त्रिशूल दिया था कि इस त्रिशूल के प्रहार से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, अर्थात उसकी पराजय सुनिश्चित है। भगवान ने कहा कि ये त्रिशूल तुम्हारे जीवन काल तक रहेगा, उसके बाद ये हमारे शिवलोक में पहुंच जाएगा। उसने कहा भगवान थोड़ी कृपा और कर दें, मेरे पुत्र के पास भी रह जाए। तो वो लवणासुर उसका पुत्र था मधु दैत्य का। ये जो मथुरापुरी है उसका नाम मधुपुरी भी था। अवधपुरी मधुपुरी की जय। तो ये मधुपुरी जो है इसका वो पालक था, उसके द्वारा बसाई गई थी मधुपुरी। लवणासुर को बिना परिश्रम के, मधु दैत्य ने तो बहुत तपस्या करके भगवान शंकर की भक्ति करके वो त्रिशूल पाया था, परंतु
इसको संपूर्ण ऐश्वर्य, वैभव और त्रिशूल लवणासुर को बिना परिश्रम के मिल गए। जिन व्यक्तियों को बिना परिश्रम के धन इत्यादि पद प्रतिष्ठा मिल जाती है परंपरागत, कि हमारे बाप का, तो बाप का साम्राज्य मिल जाए ऐसे, और बाप की संपत्ति मिल जाए, अगर बुद्धि शुद्ध सात्विक नहीं है तो बिगड़ने में समय नहीं लगता। उसने संपूर्ण विश्व को परेशान कर रखा था। जब अगस्त जी इत्यादि ऋषियों ने आके कहा तो भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न जी को वहां भेजा और शत्रुघ्न जी ने उसका वध किया, और वध करने के उपरांत वहां सुशासन दिया, अच्छा शासन दिया। फिर जिस समय भगवान श्री राम प्रस्थान किए हैं उस समय शत्रुघ्न जी पुनः वहां आते हैं, परंतु उससे पहले शत्रुघ्न जी वहां भगवान ने अयोध्या में से भेजते समय राज तिलक करके भेजा था और कहा था कि देखो लवणासुर का तो वध कर देना है, उस आतताई, उस दुष्ट, भले ही वो राजा है परंतु दुष्ट प्रकृति का है, सबको सता रहा है, उसका वध कर देना, फिर प्रजाजनों को अच्छा शासन देना और अच्छे ढंग से। तो शत्रुघ्न जी ने फिर मधुपुरी को अच्छे ढंग से सजाया और फिर उसी मधुपुरी में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, भगवान श्री कृष्ण वहीं प्रकट हुए। तो हाँ, उरु रघुतमा पातु रक्ष कुल विनाशकृत। उरु की रक्षा संपूर्ण राक्षस वंश को समाप्त करने वाले रघुश्रेष्ठ भगवान श्री राम करें, भगवान श्री राम करें। इस प्रकार से भगवान ने सब राक्षसों का वध किया है। जानुनी सेतु कृत पातु, और जानुनी घुटने, इनकी रक्षा सेतु, श्री राम सेतु का निर्माण करने वाले, सेतुकृत अर्थात राम सेतु का निर्माण करने वाले श्री राम करें। जंघे 10 मुखांतक, और जंघों की रक्षा 10 मुखांतक अर्थात 10 मुख रावण का वध करने वाले श्री राम करें। ये जंघे, हाँ, घुटने से नीचे का भाग है जिसको लोग पिंडली कहते हैं, वो जंघा है। कुछ लोग इसको जंघा मानते हैं परंतु ये उरु के अंतर्गत आ जाता है। नाभि से नीचे का और घुटनों से ऊपर का जो भाग है वो सब उरु के अंतर्गत आ जाता है, उसकी रक्षा। और जब स्पर्श करते हुए हो तो इस प्रकार से कर लेना चाहिए, नाभि से लेके नीचे तक का कर लेना। पादव विभीषण श्रीद, और जो हमारे पैर हैं उनकी रक्षा विभीषण को श्री प्रदान करने वाले, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, राज प्रदान करने वाले विभीषण श्रीदह, विभीषण को श्री देने वाले, ऐश्वर्य देने वाले, राज देने वाले, राजलक्ष्मी देने वाले, ऐसा उसका अर्थ होगा। भगवान श्री राम करें। पातु रामो अखिलम बपू, और जो चराचर में रमन करने वाले श्री राम हैं वो पातु रामो अखिलम बपू, वो संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। इस प्रकार से ये राम रक्षा स्तोत्र जो है
रक्षा का कवच यहाँ तक अब इस की फलश्रुति कही जाती है। यह कवच को धारण करने से क्या लाभ होता है? एताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत। जो पुण्यवान, जो पुण्यात्मा है, वही इसका पाठ करते हैं। सुकृति पठेत अर्थात जिनका मन पापों में रम रहा है, उनको इसमें रुचि नहीं होती है, इसके प्रति उनकी श्रद्धा नहीं होती है, इसके प्रति उनकी सद्भावना नहीं होती। इस राम रक्षा स्तोत्र के प्रति सद्भावना किसकी होती है? सुकृति। जिन्होंने सुकृत किए हैं, सत्कर्म किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, जिन्होंने पवित्र कार्य किए हैं, जिन्होंने कल्याणकारी कार्य किए हैं, उनकी रुचि राम रक्षा स्तोत्र के पाठ में होती है। एताम राम बलोपेताम, ये जो राम जी के बल से संपन्न ये राम रक्षा स्तोत्र है, इसमें किसका बल है? भगवान श्री राम का। तो एताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुक्ति पठेत। जो भी पुण्यात्मा इसका पाठ करता है, उसको क्या लाभ मिलता है? सचिरायु, वो दीर्घायु होता है। परंतु दीर्घायु होने के साथ साथ सुखी, वो सुखी रहता है। यह नहीं कि आयु तो बहुत है परंतु परिवार में झगड़े हो रहे हैं, सुबह से शाम तक अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, परेशानियां, नहीं, सुखी। पुत्री, पुत्री का अर्थ होता है पुत्रवान। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो राम रक्षा का पाठ करते हैं उनके पुत्री होती है, तो सोचते हैं कि हम तो पुत्र चाहते हैं, हमको पुत्री तो चाहिए नहीं। तो यहाँ पुत्री शब्द जो है उसका अर्थ होता है पुत्रवान। पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं रखना चाहिए। हम तो कहते हैं, वैसे तो महाराज जनक ने भी कहा है, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे पुत्री, आपने दोनों कुलों को पवित्र किया है। अर्थात पुत्री जो है दो कुल को पवित्र करती है, पुत्र जो है वो एक कुल को ही पवित्र करता है। और महाराज जनक के पुत्रों को कुछ चंद व्यक्ति ही जानते हैं। सीता जी के जो भाई हैं, उर्मिला जी के जो भाई हैं, उनको कुछ ही लोग जानते हैं, अधिक लोग नहीं जानते। मतलब लव कुश के मामा को कम लोग जानते हैं, परंतु भगवती सीता जी को सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो पुत्री के कारण महाराज जनक का और जनकपुर का सुयश बढ़ा है। पुत्र के कारण नहीं बढ़ा, पुत्री के कारण बढ़ा। परंतु यहाँ जो पुत्री शब्द आया है उसका अर्थ होता है पुत्रवान होता है। सचिरायु मतलब दीर्घायु होता है, सुखी होता है। पुत्री मतलब पुत्रवान होता है, संतति अर्थात उसके संतान जन्म लेती है, अच्छी संतान, सुसंस्कृत संतान जन्म लेती है। विजयी और विनयी भवे, और वो जिस कार्य को प्रारंभ करता है उस कार्य को पूरा करता है, अर्थात उस कार्य में उसकी जय होती है, विजय होती है। विजय का मतलब हमेशा संघर्ष नहीं है, और वैसे तो हम हमेशा कहा करते जीवन एक संघर्ष है। हम जन्म से मृत्यु की ओर स्वभाव से ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रयास करें या ना करें। कोई भी व्यक्ति है, प्रयास करे या ना करे, जन्म से मृत्यु की ओर सब चले जा रहे हैं। परंतु हमको मृत्यु नहीं चाहिए। मृत्योर माँ अमृतम गमय, हम तो चाहते हैं हम अमर हो जाएं, मृत्यु ना हो। अर्थात मृत्यु के प्रति हमारा संघर्ष है।
थोड़ा रोग आता है जिससे भय होता है कि कहीं मृत्यु ना हो जाए, तुरंत डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सा, अभी ये जो कोविड-19 ने सबको भयभीत कर रखा है, मृत्यु से ही तो भय है ना। तो ये विजयी भवेत, विजयी का अर्थ होता है जय, और सब जगह उसकी। तो हर एक जीवन के संघर्ष में हम क्षुधा से संघर्ष करते हैं, भोजन करके उसको दबाते हैं, उसको पराजित करते हैं। संघर्ष सब जगह, मतलब जीवन एक संघर्ष है। हम श्वास क्यों ले रहे हैं? जीवन के लिए ले रहे हैं, प्राणवायु है। हम मृत्यु को दबा रहे हैं, मृत्यु को पराजित कर रहे हैं, मृत्यु के साथ हमारा संघर्ष है। तो जीवन एक संघर्ष है, और उस संघर्ष में जो राम रक्षा का पाठ करता है, परंतु ख्याल रखना, राम बलोपेताम, राम जी के बल से ये राम रक्षा। केवल हम सोचें कि हमने राम रक्षा याद कर लिया, इससे कल्याण नहीं, राम जी के बल से। इसको बल किसका है? राम जी का बल है। इसमें राम जी का बल काम कर रहा है। वैसे विनियोग में आपने पढ़ा है सीता शक्ति, और सीता और राम अभिन्न है। सीता जो है राम जी के आश्रित रहती हैं। सीता शक्ति है, राम अधिष्ठान है। शक्ति का अधिष्ठान परमात्मा श्री राम है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है एताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत स चिरायु, वह दीर्घायु होता है, सुखी होता है, पुत्रवान संतान वाला होता है, विजयी, और जीवन में प्रत्येक संघर्ष में उसको सफलता मिलती है। और इतना होने के बाद भी विनयी भवेत, अर्थात उसके अंदर नम्रता निवास करती है, नम्रता निवास करती है, अर्थात निरहंकारी होता है, उसके अंदर अभिमान नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है। इस प्रकार से राम रक्षा के ये फलश्रुति कही गई है। अभी और भी इसके विषय में फलश्रुति कही जाएगी 15 श्लोक तक। अभी ये 10वां श्लोक पूरा हुआ, और 15 श्लोक तक इसका विषय में कहा जाएगा। फिर इसके आगे के जो श्लोक हैं वो सब संकलित श्लोक हैं। वो 38 श्लोक तक जो भी मन को हरण करने वाले अच्छे कल्याणकारी राम जी से संबंधित श्लोक मिले, उनको यहाँ संकलित कर लिया गया है, इकट्ठा कर लिया गया है। और इस प्रकार से ये राम रक्षा स्तोत्र जो है 38 श्लोक के अंतर्गत प्रकट किया गया है। जय श्री राम।